हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग पर स्वागत है। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। अभी बज रहे हैं 7:10। तो अभी मेरी पूजा भी नहीं हुई है, तो बस अब जाती हूँ, भगवान की पूजा करती हूँ। काव्या सो गया, वो बाहर जाने की जिद कर रहा था मार्केट, तो हमने सोचा चलो लेके जाएंगे। जितना मैंने कहा आरुई की मेहंदी कर दूँ, उसे मेहंदी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए पर उतनी दिन में वो सो गया। तो चलो कोई बात नहीं, 9 बजे उठेगा तब ले जाएंगे मार्केट घुमाने, क्योंकि मार्केट तो यहाँ का काफ़ी लेट तक चलता है। तो अभी भगवान की पूजा करती हूँ। खाने में कुछ ऐसा कुछ बनाना नहीं है। डोसे का मैंने डो रेडी किया है पूरा घर में ही, तो वो आरुई के लिए बन जाएगा, बस वही है। भगवान की पूजा करूँगी, मैं भी अपने मेहंदी लगा लूँगी। मैं सोची काव्या सो रहा है, जब तक मेहंदी लगा लूँगी, नहीं तो वो लगा नहीं सकते, वो लगाने नहीं देता है। तो देखते हैं गैस लगाते हैं कि नहीं। चलिए बने रहिएगा, आप मिलते हैं आपसे कुछ टाइम बाद। A few moments later. हेलो गाइस, बस पता है एकदम याद आ गई मुझे कि मेरे कृष्ण भगवान गए हुए थे आँख के लिए। उनकी आँख निकल गई थी एक, तो मैंने कहा चलो आँख लगवाने के लिए लेकर आ जाती हूँ। तो पता है मैं भूल गई। उन्होंने आज बोला था कि आज ले लेना, फिर मैं हूँ नहीं 2-3 दिन शॉप पर। ये त्यौहार है तो भाई बहुत लोग जाते हैं। तो मैं देने गई थी और मैं भूल गई थी, उनकी आँख लगवाना थी। तो आँख तो लग गई थी, पर मैं उनका ऐसे लाना भूल गई। वो भी पता है कैसे याद आई, भगवान की पूजा करने बैठी मैं, तब मुझे याद आती है कि भगवान जी तो एक वहाँ पे दिए हुए हैं। जल्दी जल्दी गाड़ी उठाई, फटाक से गई। वो तो अच्छा काव्यांश भी सो रहा था, उसके पापा आ चुके थे। फिर मैंने कहा लेना तो है ही कृष्ण भगवान को। तो देखिए ये लाई हूँ मैं, मोर पंख में बैक कमरा करके दिखाती हूँ। मोर पंख वाले उनकी पगड़ी, ये दो है मेरे पास, क्योंकि 2 कृष्ण भगवान है, तो मैं 2 मोर पंख वाली लेकर आई हूँ और 2 ही मैं उनकी माला भी लेकर आई हूँ। देखिए ये 2, ठीक है। ऊपर से वो लग गया क्योंकि एक नारियल खरीद के लाई ना, तो 2 ये लेकर आई हूँ, क्योंकि भगवान जी भी तो सुंदर लगना चाहिए। ये पूजा हो चुकी थी और फटाफट चली गई। वो भी मुझे याद आ गया, शायद याद नहीं आता ना तो रह जाते और फिर वो आते। तो देखिए गाइस, फिर भगवान की पूजा कर कर भगवान जी को लेकर आना था। सब करने के बाद मैंने बनाया था जी डोसे के लिए, तैयार किया था। आरुई को बना कर खिलाना गाइस, है। मैंने अपनी बेटी के हाथों पे लगाई है मेहंदी, अपने नहीं लगाई अभी तक, ना आगे ना पीछे, पर बेटी के हाथ पे दोनों पे लगाई थी। और एक हाथ की मेरी बेटी ने धो ली है। देखिए गाइस, ये धो दी है उसने, पर बहुत अच्छी लगाई थी मैंने। और इसमें भी जितनी मेरे को काव्यांश परेशान कर रहा था, तो मैंने फटाफट ये वाली डिज़ाइन लगाई, क्योंकि ये डिज़ाइन लगने के बाद बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। पर मैं शायद नाइट में लगाऊंगी फ्री होके। तो इसके बाद 9:30 बज रहे थे, मुझसे जैसी लगाई गई, बस मैंने कहा कि हाँ शगुन जैसा होता है वो कर लो, कि हाँ हमने मेहंदी लगा ली है। तो अब आता है ये The नेक्स्ट डे। next day. सुबह मॉर्निंग का टाइम था, मतलब बज रहा था 10 से ऊपर का। तो गुड मॉर्निंग। तो ये मैं यहाँ राखियाँ देख रही थी, सबकी राखियाँ आ चुकी थी, कुछ की नहीं आई हैं, वो पता नहीं क्यों नहीं आई हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बस अभी हो गई हूँ फ्री, बज रहे हैं 11:30। आज काफ़ी लेट हो गई और बस पूजा वगैरह हो गई है। देखिए गाइस, मैंने ये मेहंदी लगाई थी ऐसी, बस क्योंकि काव्यांश लगाने नहीं देता इस कारण। तो बस अब चलती हूँ किचन में, खाना वाना बनाती हूँ, क्योंकि अभी मेरा खाना भी नहीं बना है। तो चलिए गाइस, बने रहिएगा, मिलते हैं कुछ देर बाद। यहाँ पर आरुई की आ गई थी फेवरेट मिठाई, काजू कतली। उसे इतनी पसंद है, तो क्या कहते हैं, पहले बॉक्स मुझे दो, जब मेरा मन भर जाएगा जब मैं आप लोगों को दूंगी। तो मैंने कहा ठीक है। अब फिर मैंने कुछ भी सूट नहीं किया था। फिर सीधे शाम का टाइम था और मैं उसे टीका लगाना सिखा रही थी, क्योंकि उसको टीका लगाना नहीं आता है, क्योंकि उसका लेफ़्ट वाला हाथ चलता है। अब उसके पापा उसको बता रहे थे कैसे लगाओ, पहले एक हाथ एक उंगली से बिंदी लगाओ, फिर अंगूठी से। तो मैंने कहा वो इतना नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो लेफ़्ट हाथ वाली है, सारा काम उसका लेफ़्ट से चलता है। तो वो इतना कर रही है, वही बहुत है। और सबसे बड़ी बात, एक बार उसे बताया राखी कैसे बांधते हैं, तो उसको राखी भी बांधना आ गई थी। उधर देखिए काव्यांश कैसा खेल रहा है। देखिए उसके पापा ने उसे बताया ऐसे बांधना ऐसे बांधना, तो उसको राखी भी बांधना आ गई थी। वैसे मैंने कोई पिक वगैरह कुछ भी नहीं ले पाई हूँ ज़्यादा। उसको पता है पैर छुओ तो बहुत गंदा लगता है, कहती मेरे पैर मत छुआ करो। तो पता है काव्यांश की बस उसने राखी लगाई थी, मैंने कस के लेकर उसके बांध दी थी। बांधने के बाद तो उसने क्या नौटंकी मचाई है कि देखिए निकालो निकालो, रोते रहना। फिर मैंने चलो कहीं निकाली तो वही
अच्छा ये सोएगा तो बांध देंगे। तो उसका निकाल दिया था वापस, उसने फिर नारियल दिया तो बड़ा खुश। और देखो पैर मार रहा था, तो उसके पापा ने कहा पैर छूते हैं, तो आरवी को बिल्कुल पसंद नहीं है जिसमें पैर छूना। आप देखिए कैसे नारियल से खेल रहा है पापा की गोदी में बैठ के, पर राखी नहीं बनवा। अभी छोटा है इसलिए ज़्यादा नौटंकी रहती है बच्चों की। फिर सोचा चलो डी मार्ट निकलते हैं, कहीं मॉल वगैरह भी जाना था, घूम कर आते। और मैंने देखिए मेरे को भी आरोही ने राखी बांधी, इतना सारा कुछ बोला था पर कुछ भी नहीं, क्योंकि बाद में देखा तो टीवी की वॉइस आ रही थी। तो मैंने कहा चलो वॉइस ओवर कर देते हैं, नहीं तो कॉपीराइट की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मैंने कहा चलो, पूरा दिन घर में हो गया था। फेस्टिवल वगैरह हो तो पता है ज़्यादा लोग होते हैं तो अच्छा लगता है, पर मेरे यहाँ तो कोई ज़्यादा है नहीं है, तो इसलिए हम लोग फिर निकल लिए थे मॉल के लिए। और इनके ऑफिस के पास एक न्यू मॉल खुला था, तो इन्होंने कहा चलो वहाँ पर भी चलेंगे। फिर आरोही को जाना था डी मार्ट, तो मैंने कहा चलो फिर डी मार्ट भी चलेंगे। तो यहाँ पहुँचे और यहाँ काफ़ी मैन हम लोग गए थे यहाँ किड्स के लिए, और इसमें किड्स वियर नहीं था। फिर इसके जस्ट बगल में था, उसमें किड्स वेयर था, तो वहाँ से की को शॉपिंग न्यू मॉल था। तो मैंने कहा चलो शॉपिंग करके देखते हैं यहाँ का क्लॉथ वगैरह कैसा है, क्योंकि मैक्स के कपड़े ज़्यादा अच्छे तो नहीं आते। और यहाँ पर ईयर रिंग्स इतने अच्छे ईयर रिंग्स थे, काफ़ी अच्छे थे। पर आजकल तो मीशो पर सबसे अच्छे ईयर रिंग्स मिल जाते हैं, तो वहीं से ले लिया जाता है। तो बस अभी हम लोग निकले थे दूसरे मॉल के लिए। आरोही को तो नेल पेंट दिख गई, जिसमें लगाने का इतना नहीं होता उसका, क्योंकि इसके स्कूल में अलाउ नहीं है नेल पेंट वगैरह कुछ भी, पर वो खरीद कर जरूर लाती है। और देखिए काव्यांश कैसे खेला, काव्या यहाँ पर भी इतने आराम से खेला था जैसे जूडियो में खेलता है ऐसे ही। तो मैंने कहा चलो वो खेला, पर कल थोड़ा रश सब दूर था, सभी जगह भीड़ भाड़ थी मॉल वगैरह में, रोडों पर। तो बस यहाँ से की थी आरोही की काव्यांश की शॉपिंग। ये न्यू मॉल अब है। जा रहे हैं हम लोग डी मार्ट, तो चलिए गाइस बने रहिएगा। डी मार्ट का मैंने कोई ज़्यादा सूट वगैरह नहीं किया, इतनी भीड़ हो रही थी, और वो तो हर बार जाते, बस ये रास्ते का ही है थोड़ा बहुत। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।